हेलो। अभी मैंने इसका एक पार्ट डाला था, तो आई होप कि आपने उसे नोट कर लिया होगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लीज़ ले लें और उसे नोट करो, लर्न करें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैंने आपको लास्ट में जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया कि होता क्या है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हो जाए। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाए। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन जाता है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब आपने रिएक्शन किया, आपको कैसे पता चलेगा कि फिजिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल रिएक्शन हुआ है? ये क्वेश्चन है आपकी बुक में कि क्या इंडिकेशन है जिससे आपको ये पता चलेगा। इंडिकेशन जिससे आपको अंदाजा लग सकता है, मे भी अंदाजा लग सकता है कि शायद केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसके कुछ इंडिकेशन ये लिखे आपके सामने। तो इसको मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की। यहां पे लिखा हाउ डू वी नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेशंस क्या है केमिकल रिएक्शन के? तो पहला चेंज इन कलर। हो सकता है उसका रंग बदल जाए। आपने रिएक्शन कराया, उसका रंग बदल जाए। जब रंग बदलेगा तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। स्टेट में भी चेंज। अच्छा, स्टेट में भी चेंज में मैंने पहले बोला था स्टेट इन चेंज, जब मैं फिजिकल चेंज पढ़ा रहा था। तो आपने एक बर्फ लिया, आइस जिसे हम बोलते हैं, उसको आपने बाहर रख दिया रूम टेम्परेचर पे, तो उसका तो स्टेट चेंज हो जाता है। तो क्या आप उसे क्या बोलेंगे कि वो केमिकल चेंज है? तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब आप उसको रिएक्शन कराते हो ना तो उसका स्टेट बदल जाता है। क्योंकि कई बार, अभी आप आगे पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं कुछ। तो जब आपका स्टेट बदले तो भी चांसेस होता है। हालांकि मैं इसको नहीं लिखवाता, लेकिन बुक में था तो मैंने लिखा स्टेट में भी चेंज। अगर स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये नीचे ये भी है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आपने रिएक्शन कराया, उसमें से कुछ गैस निकली, तो पक्का पक्का चांसेस है कि जरूर केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये तो पक्का श्योर है। प्रिसिपिटेट में भी फॉर्म। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो सॉल्युबल नहीं है। जैसे मान लो आपके पास इस हाथ में कोई केमिकल है, इसमें दूसरा है, आपने उन दोनों को मिला दिया। अब उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस बन सकता है जो इनसॉल्युबल है, यानी कि वो पूरे लिक्विड में घूमता रहेगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो नहीं घुलेगा उसके अंदर, उसको मैं प्रिसिपिटेट बोलूंगा। प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट कई बार बड़े बड़े भी बनते हैं, जरूरी नहीं बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ही हो, बड़े भी बनते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी कह देते हैं कई बार। आगे लिखा है टेम्परेचर में भी चेंज। उनका टेम्परेचर बदल सकता है। जैसे आपने रिएक्शन कराया, आप उसको देखिए, हो सकता है उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा हो। जब भी कभी ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बदल गया, तो पक्का चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। गैस निकली है उसमें से तो भी बहुत ज्यादा चांसेस है, और अगर उसमें प्रिसिपिटेट बना है तो भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तीन तो पक्का आपको बताते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। ये तीन। ऊपर के दो में थोड़ा सा मतलब ये इंडिकेशन देते हैं बस, ये फिजिकल चेंज को भी शो कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्कूल में, टीचर क्या इंडिकेशन है जिससे केमिकल चेंज हो? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज हुआ हो। तो कौन सा इंडिकेशन है? कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना। स्टेट समझ गए ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से अपने आप गैस निकल गई। प्रिसिपिटेट का बनना। प्रिसिपिटेट क्या होता है आपको बताया मैंने, कोई भी फाइन पार्टिकल जो सॉल्युबल नहीं है, जो अपने आप क्रिएट हो गई या क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिएट होकर नीचे सेटल डाउन हो गई, या वो मूव कर रही है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, उसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं। टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। पहले ज्यादा टेम्परेचर था, अब कम हो गया, या हो सकता है ज्यादा तेज हो जाए। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। अब आपने ये तो पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें केमिकल चेंज हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? कैसे पता चलेगा भाई? आप रिएक्शन कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो ये इंडिकेशन है कुछ जिससे आपको ये अंदाजा लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहां तक तो आपने सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप उसे कैसे लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शंस को, ये भी सिखाया आपकी बुक में। तो देखो इसके तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि मैं स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट में कैसे लिखूं? जैसे ये लिखा कि मैंने मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन में ही जलाया, तो एक व्हाइट कलर का पाउडर बना, वो उसका नाम था मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी स्टेटमेंट में लिख दिया मैंने।
तो ये भी ठीक है भाई, आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया उसको लिख दिया स्टेटमेंट में, चिट्ठी की तरह लिख के बताते हैं। दूसरा है बाय इक्वेशन फुल नेम, जैसे ये लिखा मैग्नीशियम को जलाया, तो जब भी आप जलाते हो ना तो ऑक्सीजन का रिएक्शन ही होता है। जैसे कि इसके ऊपर आग लगी है, तो मैं तो सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूंगा भाई इसके ऊपर आग लगी है, इसने कैच कर ली फायर, ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट होगा तो उसको ऐसे बोलेगा देखो ऑक्सीजन का बहुत तेज रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आग लगना ऑक्सीजन का रिएक्शन ही होता है। तो यहां पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो फुल नेम है, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये टाइम लेता है इसलिए इसको नहीं लिखते। लेकिन इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और भी ज्यादा अच्छा तरीका है बाय केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन लो केमिकल फॉर्मूले के साथ। जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन क्योंकि गैस है तो O2। इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ये क्यों ज्यादा इंफॉर्मेटिव है अगली वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां पे बताता हूं क्योंकि ये आपको नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है। यहां पे आपको कैसे पता चल रहा है कितने एटम्स है, इधर यहां पे कितने एटम्स है नहीं पता चल रहा ना, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ठीक है, और मैग्नीशियम का 1, और यहां पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का 1। अब आप इसमें एक टर्म पढ़ेंगे आगे, उसको कहते हैं बैलेंस करना। बैलेंस करना क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन यहां पे 2 है और यहां पे ऑक्सीजन 1 है, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो मैं इसको आगे बताऊंगा कि बैलेंस करना क्या होता है। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे बताता हूं बैलेंस वाले टॉपिक को, ठीक है। तो इसको रोकते हैं फिर नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मेरा दोस्त कह रहा है कि तुम मरी आवाज में बोलते हो, लेकिन मैं ऐसी आवाज में बोलूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए इधर मैं ना, आप ना मुझे फ्रेंडली समझे, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे मुझे फ्रेंडली ही लेते हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं उनके दोस्त के नाते उन्हें समझाता हूँ और हर एक चीज़ कराता हूँ। मैं जानता हूँ जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, तो उसको सैंड पेपर से पहले रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। और एक और क्वेश्चन आता है वो कलर से रिलेटेड होता है कि आपने कॉपर को इस एसिड HCl के साथ डाल दिया, उसका क्या कलर था, कलर चेंज हो गया। ये सारे क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कलर के साथ। बुक में कलर नहीं लिखा लेकिन पेपर में आता है कलर लिखने के लिए, तो मैं आपको कलर के साथ समझाऊंगा कि कैसे कलर बदला, कौन से रंग में था और किस रंग में वो वापस चेंज हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको कहा था कि हम ना इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन, मैथ्स के अंदर इक्वेशन किसे बोलते हैं पता है आपको, मैथ्स के अंदर इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें इक्वल होता है। इक्वल से ही नाम निकल के आया इक्वेशन। वैसे ना इस एरो को इक्वल कहते हैं, इसके अंदर इक्वल, तो इसका नाम पड़ गया केमिकल, क्योंकि इसमें केमिकल फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसका नाम पड़ गया केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है ये, तो इसका नाम पड़ गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मैंने केमिकल फॉर्मूला बोल दिया ताकि केमिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप लिख सको थोड़ा बहुत। हालांकि इसमें ये केमिकल रिएक्शन है और ये एक इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम पड़ गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये पेपर में नहीं आएगा ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अच्छा, एक बात याद रखना, जो इसमें पार्टिसिपेट करते, जैसे केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है और इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया है, इक्वेशन से। ये केमिकल मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, केमिकल इक्वेशन से। अब याद रखना, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है रिएक्शन के बाद जो बन जाता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहां पे जरा मैं इधर बताता हूं। जैसे ये लिखा, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्टेंट, इज कॉल्ड रिएक्टेंट, माफ करना, इज कॉल्ड रिएक्टेंट, आप लिख लेना। और ये कहां पे लिखा जाता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। और एक बात और याद रखना, अगर ये 2 है या 2 से ज्यादा है तो इनके बीच में क्या आता है, प्लस का साइन आता है।
ये आप अपनी बुक में पढ़ें, ये पेपर्स में नहीं आता इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बस वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और ये भी मैंने कभी देखा नहीं आया हुआ है, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार बुक जरूर पढ़ें, आप बुक की कोई भी चीज ना छोड़ें अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो, वो भी बोर्ड का। प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंस विच कम आउट, यानी जो बन जाता है, कम आउट मैंने लिखा है जो बन जाता है, या ऐसे लिख सकते थे द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिएक्शन, यानी जो बन गया रिएक्शन के बाद, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसको कहाँ लिखा जाता है? आरएचएस। आरएचएस मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ एरो, एरो के राइट हैंड साइड। इसमें भी वही सेम चीज है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, 2 है या 2 से ज्यादा है, तो उनके बीच में भी प्लस आएगा, बस सिंपल सी बात है भाई। देखो केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन आप जानते हो क्या होता है, जिसमें केमिकल चेंज होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे बेहतरीन तरीका है केमिकल इक्वेशन से। अब आपको शायद इस वर्ड का भी पहले तो ये समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अब आपको इक्वेशन समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन इसे बोलते हैं। अब जो पार्टिसिपेट करता है ना इक्वेशन के अंदर, उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये रिएक्टेंट है क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, और ये क्या बने? ये प्रोडक्ट है। अब देखो ये प्रोडक्ट ज्यादा थे तो इनके बीच में भी प्लस आया, और रिएक्टेंट भी ज्यादा थे तो इनके बीच में प्लस आया, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो अगला टर्म है वो समझाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो अगली वीडियो है ना, बस वहां तक देखने के बाद आप एक बार बुक से पढ़ें, और मेरी जो ये नोट्स हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना यार, उससे आप इसको लर्न कर लें तो आपको फायदा होगा। उसके बाद की वीडियो बाद में देखना। ये 1 दिन का डोज होगा आपके लिए, डोज होगा भाई। पहली बार वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता, माफ करना यार। बंद कर वीडियो यार, क्या कर रहा है, बंद कर।